आपको पैसा दिया जा रहा तो गाड़ी चलाने दीजिएगा, पैसा जब नहीं देगा आपको तो आप गाड़ी रोक दीजिएगा। ये कहाँ का मनमानी है? ये धांधली किशनगंज जिला में चाहे किसी भी पदाधिकारी का हो चलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जहाँ तक जाने के लिए जरूरत पड़े। अगर बंद कर दिया तो पूरा ऑल इंडिया बंद करेगा कि किशनगंज जिला में बंद करेगा कल? यही तो हम समझते हैं। अरे बंद है तो भाई बंद कर दीजिए, हम लोग को रोजगार दीजिए, सीधा बात। हम रोजगार उसी में कमा के खा लेंगे। तो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी हटाना है ना, बेरोजगार को हटाना है। ये तो बात है कि गरीबों को नहीं हटा, गरीबी नहीं हटा के गरीबों को ही हटा दिया जाए। कुछ दिन पहले की बात घटना बता रहे हैं। इसको गाड़ी पकड़ा गया, इसका गाड़ी पकड़ करके जो है 5,000 रुपया ले लिया गया परिवहन विभाग। ना इसको कोई रसीद दिया, ना कोई चालान दिया। अगर परिवहन विभाग अगर आप चालान काट रहे हैं तो उसका रसीद होगा ना भाई। तो हम उम्मीद करते हैं जिला पदाधिकारी से इसमें जांच हो और परिवहन विभाग के द्वारा जिस तरीके से अवैध तरीके से लोग से पैसा ले उस पर जांच हो भाई। जब बैंड है तो आप फिर पैसा लेकर के फिर चलाने का बात कर रहे हैं, बैंड है तो फिर पैसा लेकर क्यों चलाने का बात कर रहे हैं? किसका चालान करा था आपका? मेरा। कितना चालान करा था? 5,000। 5,000 का? कहाँ पर? कौन? चौक में नहीं दिया ना, केल्टर चौक में 5,000 टाल लिया था, थाना लेकर आ गया था गाड़ी। लेकर आ गया? हाँ, थाना लेकर, खाली गाड़ी था। जितना जल्द से हो सके जांच करें ताकि इन गरीब मजलूमों के 5,000 नहीं 5 लाख के बराबर की तका है। तो आज अगर 5,000 रुपया लोग दिए हैं तो ये लोग 5 इसके लिए दिल से पूछिए कि लोग का 5 लाख रुपया निकला है। 200-400 कमाने वाला रोज में कमा करके हम लोग घर संसार चलाते हैं, गाड़ी मेंटेनेंस करते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह से ऑफिसर लोग पकड़ लेते हैं, 2-4, 5,000, 10,000 का डिमांड करते हैं। कहाँ से पूरा करेंगे हम लोग? हमेशा अर्श में और फर्श में रहने वाले लोग, ठीक है, नीचे तबके का लोगों को ख्याल नहीं करते हैं। वो लोग को गरीबी क्या होता है, मजदूरी क्या होता है, भूखमरी क्या होता है, ये एहसास नहीं है सर। दिन में कितना कमाई होता है गाड़ी में? 500-700 रुपया कमाई होता है, उसी में अगर 2,500-5,000 फाइन मारेगा तो होगा हम लोग को। बड़े लोग आते हैं अपना 10 लाइन बोल करके या फिर वाहवाही लेकर के जाने वाले चीज़ नहीं। हम हर एक गरीब मजलूम बेबस के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। हम एक आवाज़ ये लोग दिए, मैं हाजिर हूँ। और आगे भी जहाँ तक इन लोगों की गरीबों की लड़ाई होगी हम वहाँ सबसे पहले इम्तियाज नसर खड़ा होगा। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं किशनगंज डीएम ऑफिस के पास। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे इलाके में हाथ गाड़ी यानी कि रिक्शा के बाद एक क्रांति आया था, मोटर रिक्शा यानी कि जुगाड़ गाड़ी, भुरभुरी जुगाड़ गाड़ी। जब ये किशनगंज या फिर हमारे इलाके में आया था तो ये क्रांति लेकर के आया था और लगभग सभी इलाकों में इस तरह गाड़ियाँ धीरे धीरे अपना पाँव पसारने लगी और लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ और सुविधाएं भी मिली। लेकिन आज यही लोग परेशान है, इन्हीं गाड़ी चलाने वाले लोग परेशान हैं। क्योंकि इन लोगों का आरोप है, इन जुगाड़ चालकों का आरोप है कि परिवहन विभाग द्वारा इनसे अवैध वसूली किया जा रहा है। जी हाँ, जिसको लेकर के ये लोग परेशान होकर के आज किशनगंज आए हैं। किशनगंज डीएम ऑफिस में अब आवेदन देने के लिए आए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यह किशनगंज भुरभुरी जुगाड़ गाड़ी चालक संघ द्वारा ये आवेदन दिया गया है और उनके साथ इम्तियाज नसर साहब है जो कि बढ़ चढ़ करके हर मुद्दे पर जम करके हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी लोग ये सभी जुगाड़ चालक हैं और ये लोग दिन भर कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना घर जाते हैं और पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब इन्हीं लोगों से अगर अवैध वसूली किया जाए तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये कई दिनों से ये खबर आ रहा था हमारे पास, लगातार 1-2 सप्ताह से। हम पिछला सप्ताह ये लोग से मिले भी और लगातार ये जुगाड़ गाड़ी, भुरभुरी गाड़ी जो है इन गरीब मजदूर ने चला करके अपने परिवार, अपने पालन पोषण कर अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुख से खिला रहे हैं 2 रुपया कमा करके। लेकिन ये बैंड है, ये मान रहे हैं, हम ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारा लोग क्या है कि सप्ताह में एक आध दिन जब हटिया होता है हमारे गांव में और हमारे छोटा मार्केट में क्या होता है, हटिया लगता है सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 2 दिन। तो इस तरीके से लोग हर हफ्ता में 1-2 बार गाड़ी निकालते हैं और अपना 500, 1000, 2000 रुपया कमाते हैं। लेकिन जब ये लोग रोड में चल रहे हैं तो यहाँ के परिवहन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा ये लोग से अवैध तरीके से वसूली का मांग किया जा रहा है। सबसे पहले गाड़ी पकड़ के लेके जा रहा है। अगर गाड़ी ये लोग अगर खाली भी गाड़ी लेके चलता है या उसमें सब्जी वगैरह कुछ भी अगर हो माल लोडिंग तो ये लोग को गाड़ी पकड़ के लेके जाता है। उसके बाद परिवहन विभाग के द्वारा जो है ये लोग से 5,000, 10,000 रुपया लिया जाता है अवैध तरीके से। अगर आप चालान काट रहे हैं तो उसका रसीद होना चाहिए या चालान का कोई प्रूफ देनी चाहिए चालकों को। लेकिन इस तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग से अवैध तरीके से वसूली करके फिर छोड़ दिया जाता है। अब ये लोग से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मंथली बांधने का। ये लोग से मांग कर रहा है परिवहन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा कि 2,500 रुपया
रुपया मंथली तुम लोग दो, उसके बाद गाड़ी चलाओ। तो भाई ये लोग दिन कमाने वाले लोग हैं, 200-400 रुपया दिन कमाने वाले लोग हैं। इसमें परिवार चलाएगा कि अपना घर चलाएगा कि अपने जीवन यापन करेगा। तो इसीलिए आज डीएम साहब महोदय को आवेदन दे करके हम लोग गुहार लगाएं, इन चालकों ने गुहार लगाया कि इस तरीके से जो पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी जिला में कर रहे हैं, इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, इसको जांच करें, जांच करके उचित से उचित जो कार्रवाई होनी चाहिए। और एक भाई है हमारे यहाँ जो कलटेक चौक में पिछला कुछ दिन पहले की बात घटना बता रहे हैं, इसको गाड़ी पकड़ा गया, इसका गाड़ी पकड़ करके जो है 5,000 रुपया ले लिया गया परिवहन विभाग, ना इसको कोई रसीद दिया ना कोई चालान दिया। अगर परिवहन विभाग अगर आप चालान काट रहे हैं तो उसका रसीद होगा ना भाई। आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं या रिश्वत ले रहे हैं ब्लैक से, आप रिश्वत के लिए आप लोग को मंथली कर रहे हैं। जब बैंड है भुटभुटी या जुगाड़ गाड़ी आपको बैंड किया गया है, लेकिन आप इसको किस के संरक्षण में आप इनको 2500 रुपया महीना देकर के चलाने की बात कर रहे हैं। जब पैसा नहीं देगा तो गाड़ी पकड़िएगा, पैसा देगा गाड़ी चलेगा। तो गरीब लोग हैं, डीएम साहब से गुहार लगाने के लिए इसलिए आए हैं कि लोग का मांग है कि सप्ताह में एक आध दिन हम लोग गाड़ी चलाते हैं और गांव साइड में चलाते हैं। ये नहीं कि अब जिला में है, गांव साइड में हम लोग गाड़ी चला, जहाँ भी गाड़ी लोग का दिखता है वहाँ पकड़ करके लेके जाता है, 5 या 10,000 रुपया लेता है, तब गाड़ी छोड़ता है। तो मुझे उम्मीद है जिला पदाधिकारी महोदय से और यहाँ के पदाधिकारियों से और जिला पदाधिकारी खासकर महोदयों से उम्मीद है कि जिस तरीके से इन गरीब मजलूमों के ऊपर जो अत्याचार इन पदाधिकारियों द्वारा कर रहा है, अविलंब जांच करके उसे उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग आगे का आंदोलन प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। अवैध वसूली करने का तो किसी को हक नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जुगाड़ गाड़ी बंद है, तो फिर ये भी मतलब कहाँ तक जुगाड़ गाड़ी बंद है हम तो स्वीकार करें, ऐसा बात नहीं कि, लेकिन जब जुगाड़ गाड़ी बंद है तो लोग भाई गांव में चला रहे हैं। ये लोग यहाँ हमारे किशनगंज जिला में यहाँ के लोगों के यहाँ पे बहुत गरीबी है, बहुत गुर्बत की ज़िंदगी यहाँ के लोग जी रहे हैं। हमारे पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज, और किशनगंज में हमारे मजदूरी करके रोज़ कमा के खाने वाला आदमी अगर वो भी अगर छीन लिया जाएगा लोग से, तो भाई ये लोग भूखे मर जाएगा, ये लोग का परिवार नहीं चल पाएगा। ये लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ कोई बड़ा पलायन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है कि जा कर के लोग काम करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। रिक्शा चलाकर, ठेला चलाकर और वो गाड़ी चला करके हाथ से टान करके गाड़ी को अपने कमाते हैं, मजदूरी करके परिवार को खिलाते हैं। लेकिन जब बैंड है तो भाई तो आप वसूली क्यों मांग रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं जिला पदाधिकारी से इसमें जांच हो और परिवहन विभाग के द्वारा जिस तरीके से अवैध तरीके से लोग से पैसा ले उस पर जांच हो। भाई जब बैंड है तो आप फिर पैसा लेकर के भी चलाने का बात कर रहे हैं, बैंड है तो फिर पैसा लेकर के क्यों चलाने का बात कर रहे हैं? तो इसी के वजह से हम लोग जिला पदाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। और चालकों के द्वारा इस संघ है, ये लोग का भुटभुटी चालक संघ है, टोटल लोग आए हैं यहाँ पे, सब शहर के आज अलग अलग वार्डों से है, अलग अलग पंचायतों से कुछ लोग हैं जो आए हैं अपना फरियाद लेकर के। तो हम इन लोग के साथ हैं। हम पिछला सप्ताह भी ये लोग को उम्मीद दिलाए थे कि हम लोग जाएंगे और हम जहाँ तक हो सकेगा हमसे हम आप लोग के साथ तत्पर खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आप ये लोग से खुद पूछ लीजिए कि ये लोग से क्या दुख मुसीबत है लोग का। पूछेंगे उन लोगों से भी, क्या कहना चाहेंगे भाई आप? देखिए, सबसे पहला बात कि जो बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी हटाना है ना बेरोज़गार को हटाना है। ये तो बात है कि गरीबों को नहीं हटा, गरीबी नहीं हटा के गरीबों को ही हटा दिया जाए। तो बेरोज़गारी है तो बेरोज़गार जो है किसी तरीक़े से जुगाड़ लगा के अपना कमा रहा है, वो जुगाड़ गाड़ी से कमा रहा है। आप दीजिए ना उसको रोज़गार, क्यों करेगा वो जुगाड़ का, क्यों चक्कर में रहेगा? तो उसको हटाना है, ये बात सही है कि उससे क्या तकलीफ़ है नहीं तकलीफ़ है वो जांच की विषय है। लेकिन अगर उसको हटाना तो उसके जगह पे आप रोज़गार दीजिए लोगों को, नहीं तो अपना जैसे पेट भर रहे हैं, वो कोई डकैती नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी लूटपाट नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत की कमाई से अपना पेट भर रहे हैं। तो अगर उस जुगाड़ को हटाते तो मैं तो यही कहूँगा जिला पदाधिकारी से या जिनका भी आदेश है कि ऐसे जुगाड़ गाड़ी को हटाया जाए, तो उनका आग्रह यही करूँगा कि इस पर विचार किया जाए और विचार करके अगर ये जुगाड़ हटाना है तो उनको रोज़गार दीजिए, नहीं तो फिर जुगाड़ मत हटाइए। ये तो बात वही बात मैंने पहले भी बोला था कि बेरोज़गारी हटाइएगा कि बेरोज़गार को हटा दीजिएगा। बस यही मेरा कहना है। हम लोग इन लोगों का साथ हैं, जो भी इन लोगों की तकलीफ़ है जो है वो गलत हो रहा है इन लोगों के साथ, तो उनके साथ है हम। बाकी बात इनकी ज़ुबानी आप खुद इन लोगों से जान लीजिए। क्या आवेदन में क्या क्या लिखे हैं इस बारे में? तकलीफ़ तो यही है जो हम लोग 200-400 कमाने वाला रोज़ में कमा करके हम लोग घर संसार चलाते हैं, गाड़ी मेंटेनेंस करते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह से ऑफिसर लोग पकड़ लेते हैं, 2-4, 5,000, 10,000 का डिमांड करते हैं। कहाँ से पूरा करेंगे हम लोग? बात ये रहा। तो जब भी पकड़ते हैं कितना मतलब पैसा की डिमांड की जाती है? कभी कम से कम 5,000 रुपये तो मांगते ही हैं, ऊपर 10,000, फिर मंथली मांगते हैं जो 2,000-2,500 रुपये मंथली। हाँ, हम लोग हाँ हर महीने मतलब तो हम लोग कहना यही चाहते हैं जो इस सब से जुगाड़ गाड़ी से हम लोग करके किसी तरह रोज़गार करके तो पेट चला रहे हैं, घर चला रहे हैं। और इसके अलावा
ये अगर बंद कर दिएगा सरकार तो हम लोग क्या करके खाएंगे? हम लोग को कोई काम नहीं है, क्या करेंगे? सरकार तो बैन कर दी है ना जुगाड़ गाड़ी को, तो फिर आप लोग चला रहे हैं। सरकार तो बैन किए हुए हैं, हम मानते हैं, फिर भी ये सब से हम लोग करके 10 रुपया कमा के घर तो चला रहते हैं, नहीं तो क्या करेंगे इसके अलावा? और कोई चारा नहीं है कोई? और कोई चारा नहीं है। तो आप क्या मांग करते हैं कि ठीक है अगर मान के चलो सरकार बैन कर देती है तो आप सरकार के समर्थन में नहीं है क्या? हम तो सरकार के समर्थन में है, किंतु ऐसा सरकार से यही हम आशा उम्मीद करते हैं जो कुछ हम लोगों को ऊपर न्याय जो भी फैसला करेगा अच्छा ही करेगा। आगे आइए ना, पीछे बोल रहे हैं कि सरकार जब ये जुगाड़ गाड़ी बैन कर दिया है तो फिर आप लोग इसको चला रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। बंद कर देगा, अगर यदि कर दिया तो हम लोग को तो जो कोई काम धंधा देगा कि नहीं देगा? आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि ठीक है कोई बात बैन कर दिया है तो इसके बदले में कोई दूसरा रोजगार नहीं है। उसी में से हम लोग 10 टका कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। और अभी प्रशासन जो गाड़ी पकड़ेगा 5,000, 2,000, 1,000 हम लोग कहाँ से भरेंगे? हम लोग कहाँ से भरेंगे बोलिए तो? मंथली जब मांग रहा है तो कहाँ से भरेंगे? अगर बंद कर दिया तो पूरा ऑल इंडिया बंद करेगा कि किशनगंज जिला में बंद करेगा कल? यही तो हम समझते हैं। किसका चालान करा था आपका? मेरा कितना चालान करा था? 5,000। 5,000 का? कहाँ पर? कौन? चौक में दिया ना, केल्टर चौक में 5,000 टालिया था, थाना लेके आ गया था गाड़ी। गाड़ी लेकर आ गया? हाँ, थाना लेके, खाली गाड़ी था। तो गाड़ी भी वापस किया आपको? हाँ, 5,000 ले आया, उसका वापस कर दिया। गाड़ी लेकर आया, 5,000 पहले दी, उसके बाद गाड़ी वापस किया? हाँ, उसके बाद वापस किया। कब की ये घटना है? मोटा मोटी 2 महीना हो जाए। कोई ऐसा रसीद वसीद दिया है? कुछ भी नहीं दिया रसीद। सिर्फ पैसा लेकर के आपको छोड़ दिया? हाँ, पैसा लेकर छोड़ दिया थाना में। और किसी कोई है जिसको मतलब जिसका चालान करा गया? यहाँ भी अगला हफ्ता को हम लेके जा रहे थे पंजीपड़ा प्याज, ये रामपुर से। मैं हमको पकड़ा ओवर ब्रिज के ऊपर में। ये देखिए हम लोग माल उठाते हैं, खाली करते हैं, वहाँ से जाके मजदूरी का काम कर रहे हैं हम लोग। उसी में अब घर पकड़ के बोलता है जो 5,000 10,000 लाओ, हम लोग कहाँ से देंगे? तो आज देखिए ये जुगाड़ गाड़ी बैन है, लेकिन ये भी किसी को हक नहीं कि अवैध वसूली किया जाए, चाहे कितने बड़े पद पर क्यों ना रहे। तो आप लोग क्या मतलब की मांग करते हैं डीएम ऑफिस में आकर के? डीएम का देखिए जो एक तो कोई तो रास्ता निकालने होगा तो हम लोग को चलाने दिएगा गाड़ी, फाइन तो हम लोग भरने नहीं सकेंगे। दिन में कितना कमाई होता है गाड़ी में? 500-700 रुपया कमाई होता है, उसी में अगर 2,500-5,000 फाइन मारेगा तो होगा हम लोग को। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं अगर माने चले डीएम ऑफिस के पास डीएम के पास जाते हैं और डीएम साहब ये कह दे ये तो गाड़ी बैन है, कैसे आप चला रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे? किशनगंज तो में तो बैन नहीं है गाड़ी, पूरा ऑल इंडिया में अभी चलता है गाड़ी, बंगाल बिहार पूरा चलता है। अभी खाली किशनगंज तो बैन नहीं है गाड़ी। बैंड का जो है ना सर, बैंड का जो है तो हर जगह में बैंड लगाना चाहिए। यहाँ किशनगंज में खाली बैंड लगाने नहीं चाहिए, ये हर जगह में बैंड लगाना चाहिए कि ये गैर कानूनी है ना? हर जगह में लगाना चाहिए, खाली किशनगंज में नहीं लगाना चाहिए। गरीब कमाने चाहता है, उसमें खाने चाहता है, इसीलिए सरकार बोलता है कि गाड़ी बंद है। अरे बंद है तो भाई बंद कर दीजिए, हम लोग को रोजगार दीजिए, सीधा बात। हम रोजगार उसी में कमा के खा लेंगे। दूसरा रोजगार दीजिए। सरकार के हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, हम सरकार से बस इतना ही चाहते हैं, जो हम लोग को जब गाड़ी बंद करवाते हैं तो हम लोग को रोजगार दीजिए, हम लोग रोजगार करके खाएंगे। अच्छा, प्रकार हमको कोई दिक्कत आप लोग इतने सारे लोग हैं और कोई नेता नहीं मिला आपको मतलब कि इस मामले पर पहल हम लोग का यही है, इम्तियाज नसर तो है ही है, इसके बारे में नहीं बोले, और इसके अलावा कोई नेता हम लोग का यही है, हेल्प करने वाले हैं, हम लोग का यही हेल्प करने वाले हैं। एक चीज हम आपको देख रहे हैं, आप हर मामले पर आगे आते हैं, गरीब पर कभी भी जुल्म होती है या फिर जो भी मामला होता है, गरीब का और भी नेता है वो लोग क्या करेंगे? ये हमेशा अर्श में और फर्श में रहने वाले लोग, ठीक है, नीचे तबके का लोगों को ख्याल नहीं करते हैं। वो लोग को गरीबी क्या होता है, मजदूरी क्या होता है, भूखमरी क्या होता है, ये एहसास नहीं है सर। हम जिस पायदान से आते हैं ना, तो हम उस चीज़ को सींच करके यहाँ आए हैं और इन लोगों के मदद से ही यहाँ पहुँचे हैं। तो मुझे फर्स्ट पायदान ये लोग को इसलिए देते हैं कि उस चीज़ को हम समझते हैं सर कि गरीबी किस तरीके से अपने घर पालन पोषण, अपने परिवार को रोज़ 200-400 रुपया कमा करके आज का डेट में परिवार को पालना, लेके चलना, कपड़े से लेकर पढ़ाई से लेकर हर खर्च को उठाना, ये आसान बात नहीं है। बड़े लोग आते हैं, अपना
10 लाइन बोल करके या फिर वाहवाही लेकर के जाने वाली चीज़ नहीं। हम हर एक गरीब मजलूम बेबस के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। हम एक आवाज़ ये लोग दिए, मैं हाजिर हूँ। और आगे भी जहाँ तक इन लोगों की गरीबों की लड़ाई होगी, हम वहाँ सबसे पहले इम्तियाज़ नसर खड़ा होगा। इन लोगों के लिए जहाँ तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक हम लोग जाएंगे और मांग करेंगे कि भाई ये लोग से रोज़गार अगर छीन रहे हैं आप, तो आप ये लोग को रोज़गार दीजिए पहले। उसके बाद आज ये लोग के पास एक 3 पहिया वाला बुटबुटी जुगाड़ गाड़ी है, आज छीन लीजिएगा, कल उसका परिवार भूखे मरेगा, इसका बच्चा भूखे मरेगा, इसका क्या हाल होगा। भाई इसको रोज़गार दीजिए। ठीक है, बैंड है, आप बैंड करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ किशनगंज शहर में और ज़िला में चल रहे हैं, हर जगह बैंड कराए ना भाई। बैंड है तो हर जगह होनी चाहिए। आप इस ज़िला में चला रहे हैं, शहर में, फिर नो एंट्री में लोग जाता नहीं है। ये लोग गांव साइड में जो हटिया होता है, हटिया में जाता है भाई। हटिया में जा करके ये लोग अपना 200-500 रुपया भाड़ा लेके कमाता है, लेकिन आप उसको बैंड कर रहे हैं। क्यों? अदर ज़िला में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और जगह में आपको पैसा दिया जा रहा तो गाड़ी चलाने दीजिएगा, पैसा जब नहीं देगा आपको तो आप गाड़ी रोक दीजिएगा। ये कहाँ का मनमानी है? ये धांधली किशनगंज जिला में चाहे किसी भी पदाधिकारी का हो चलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जहाँ तक जाने के लिए ज़रूरत पड़े। मनमानी पदाधिकारियों को नहीं चलने देंगे सर। इसलिए डीएम साहब से गुहार लगाए हैं, डीएम साहब जांच करके उचित से उचित कार्रवाई हो। ऐसे परिवहन विभाग के मंत्री को अभी से अभी अविलंब करे, जितना जल्द से हो सके जाँच करे, ताकि इन गरीब मजलूमों के 5,000 नहीं 5 लाख के बराबर की तका है। तो आज अगर 5,000 रुपया लोग दिए हैं तो लोग 5, इसके लिए दिल से पूछिए कि लोग का 5 लाख रुपया निकला है। इसलिए इन लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आगे डीएम साहब से गुहार लगा रहे, नहीं होगा हम लोग रोड पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। जहाँ तक गरीबों का हक है, हम लोग तो रोड पे आदमी हैं, चल के नहीं, हम लोग मांग के लेंगे और अपने अधिकार को छीन के लेंगे। जब हम सही पे रहेंगे, हक पे रहेंगे, तो हम छीन के लेना जानते हैं सर। ये पब्लिक है, जनता है, ये जनता दिखा देगी आने वाले समय में कि बिहार सरकार को इस तरीके से नीति जो अपना रहे हैं, ये नीति बहुत ही गलत है। और गरीब मजदूरों के लिए कम से कम आप उनको रोज़गार दीजिए। रोज़गार छीनने से पहले रोज़गार दीजिए, उसके बाद रोज़गार छीनिए सर। रोज़गार दीजिए। और ये आवेदन है जिसको डीएम साहब को देने के लिए यहाँ पर आए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि देखिए भाई, हम लोग कभी कभी जुगाड़ गाड़ी निकालते हैं, माना कि बैन है, कि सिर्फ किशनगंज में नहीं होना चाहिए, पूरे बिहार में, पूरे देश में बैन लगना चाहिए। किशनगंज में बैन लगाने से ये पर्यावरण सुधरने वाली नहीं है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि कभी कभी निकलते हैं, 200-400 रुपये कमाते हैं और यहाँ पर 4,000-5,000 रुपये फाइन ले लिया जाता है, जबकि उसका कोई रसीद भी नहीं दिया जाता है। और ये गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से वसूली किया जा रहा है, जिसको लेकर के आवेदन लिखा गया है। और आवेदन में इन्हीं सारी बातों को दर्शाया गया है, जो कि किशनगंज जुगाड़ चालक संघ के द्वारा ये आवेदन लिखा गया है। और बाकी इम्तियाज़ नसर साहब जो मौजूद हैं इनके साथ, हर मामले पर ये साथ रहते हैं, चाहे जिस तरीके के मामले हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।